Hello everyone, welcome back. So students, today we are going to discuss a new topic that is area of combination of figures. Okay, अब हमने areas निकालने हैं. अब हमें जो figures दी होगी वो combine की होगी एक या दो से ज़्यादा figures को. Okay, तो let's do the question. Now question number 1 is find the area of the shaded region in figure if PQ equal to 24 centimeter, PR equal to 7 centimeter and O is center of the circle. ये देखिए हमें फिगर दी गई है. दिस इज अ सर्कल एंड O इज अ सेंटर. और हमें देखिए यहाँ पर सेमी सर्कल में एक ट्रायंगल भी है. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करना है, हमने शेडेड रीजन का, ये देखिए शेडेड रीजन, दिस वन एंड दिस वन, ये शेडेड रीजन का हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है. तो हमें मेजरमेंट्स दी है कुछ साइड्स की. देखिए पी क्यू इसकी वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. अब देखिए हम शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखिए ये जो इतना एरिया है, दिस इज अ सेमी सर्कल. अगर मैं सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करूं और ये ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया फाइंड आउट करूं, दोनों का एरिया फाइंड आउट कर लिया और सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा. यस, तो हम इस मेथड से क्या करेंगे, यहाँ पर शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे. तो सबसे पहले देखिए ट्रायंगल, तो सेमी सर्कल का एरिया निकालना है. तो सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए. दैट मीन्स हमें ओ आर या ओ क्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए, या आर क्यू डायमीटर पता होगा तो हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे. पर यहाँ कहीं भी हमें डायमीटर या रेडियस नहीं दिया गया, मतलब हमने कैलकुलेट करना है. तो देखिए हमें यहाँ पर ट्रायंगल की टू साइड्स दी गई हैं, पी क्यू एंड पी आर. तो हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या करना है, आर क्यू फाइंड करना है. अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा पी क्यू की वैल्यू गिवन लिख दी यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, पी आर लिख दिया 7 सेंटीमीटर और हमें पता है क्यू आर, या इसे हम लिख सकते हैं आर क्यू. ओके, तो ये क्या है, डायमीटर. हमने 9th क्लास में एक रिजल्ट पढ़ा था, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. जो सेमी सर्कल में एंगल बनता है वो क्या 90 डिग्री, मतलब दिस वन इज अ 90 डिग्री. ओके, ये 90 डिग्री है. तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी और हम यहाँ ये क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज की हम वैल्यू निकालेंगे. ये देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैंने यहाँ पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट की, तो आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 625. ओके, तो आर क्यू की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 625 और 625 का अंडर रूट क्या होता है 25. तो आर क्यू की वैल्यू क्या आ गई 25. दैट मीन्स हमारे डायमीटर की वैल्यू क्या आ गई 25. तो रेडियस कितना हो गया, डायमीटर का हाफ, दैट इज 25/2. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर. ओके, तो हम एरिया फाइंड आउट कर लें सेमी सर्कल का. क्या होता है सेमी सर्कल का एरिया, 1/2 पाई आर स्क्वायर. वैल्यूज पुट की, तो देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है कितनी होनी चाहिए, 22/7. ओके, तो हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट की. देखिए इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आया, 6875/28. और हमने डिवाइड करके आंसर क्या आया हमारे पास, 245.54 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हमने क्या करना है, हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो ये देखिए बेस क्या था, ये आर क्यू, सॉरी आर पी. ठीक है, तो आर पी बेस था, दैट इज 7 सेंटीमीटर और हाइट क्या थी पी क्यू, वो क्या है 24. तो देखिए 2 1 2, 2 12 24 और 7 इंटू 12 इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो देखिए हमने दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, दोनों को माइनस कर लेंगे. तो ये क्या हमारे पास आंसर आ गया, किसका, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास वैल्यू आ गई. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, हमने पहले सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट किया, देन ट्रायंगल का किया. उन दोनों एरिया को माइनस करके हमारे पास किसका एरिया आ गया, शेडेड रीजन का एरिया आ गया. ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर. फिगर में जो शेडेड रीजन है ये वाला,
हमने क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है. इफ द रेडियाई ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर O is 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC equal to 40 degree, use पाई इक्वल टू 22/7. अब देखिए ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का रेडियस दिया गया 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर. ऑब्वियस है कि जो स्मॉलर सर्कल होगा, अंदर वाला होगा, उसका रेडियस क्या होगा 7 सेंटीमीटर. जो बिगर लार्जर सर्कल होगा, ठीक है, उसका रेडियस क्या होगा 14 सेंटीमीटर. ओके, तो हमें क्या दिया गया है कि एंगल कितना दिया गया AOC का 40 डिग्री. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, देखिए OAE, मैंने यहाँ पर आर्क को E पॉइंट दिया, OAECO, तो ये एक सेक्टर है. ओके, तो ये देखिए एक सेक्टर है और मैंने एक स्मॉलर सर्कल के ऊपर भी एक पॉइंट को नेम दिया F. ओके, OBFDO ये भी एक सेक्टर है. ठीक है, अगर मैं बड़ा वाला सेक्टर की वैल्यू निकालूं और छोटे वाले को उसमें से माइनस कर दूं तो हमारे पास ये वाला शेडेड रीजन आ जाएगा. ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे. अब देखिए शेडेड रीजन कैसे आएगा, अगर मैं बड़े वाले सेक्टर को एरिया निकाल के छोटे वाले सेक्टर के एरिया से माइनस कर दूं. तो यही लिखा मैंने, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAECO माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBFDO. तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा की वैल्यू क्या है 40 डिग्री. ठीक है, पाई की वैल्यू ने क्या यूज़ करनी है 22/7. रेडियस सबसे पहले बड़ा बिगर वन का रेडियस लेंगे तो 14. ठीक है, माइनस यही यहाँ पर भी एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36. ओके स्टूडेंट्स, तो सेम हियर 0 से 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36. ओके, अब देखिए 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7. तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, इसको सबको सिंप्लीफाई करके 1/9 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 माइनस 1/9 इंटू 22 इंटू 1 इंटू 7. तो इसको मल्टीप्लाई करके आया 616/9 माइनस 154/9. तो देखिए एलसीएम लिया तो माइनस करके क्या आया 462/9. तो ये 3 के टेबल पे कट होगा. देखिए 3 3 ज़ा 9 एंड 3, ये देखिए 3 1 ज़ा 3, देन 3 5 ज़ा 15 एंड 3 4 ज़ा 12. तो हमारे पास आंसर क्या आया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, next question is find the area of the shaded region in figure if ABCD is a square of side 14 cm and APD BPC are semicircles. हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, उसने देखिए क्या बोला है कि हमने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है और ABCD स्क्वायर है. ओके, जिसकी साइड क्या है 14 सेंटीमीटर एंड APD और BPC क्या है सेमी सर्कल. ओके, अब हमने ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे कर सकते हैं, ये देखिए अगर मैं पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करूँ, ठीक है, और दोनों सेमी सर्कल के एरिया को उसमें से माइनस कर दूँ तो हमारा ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा शेडेड पोर्शन का. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे ही प्रोसीड करना है. सबसे पहले देखिए हमारे पास गिवन क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 14 सेंटीमीटर. अगर देखिए ये सेमी सर्कल है तो ये क्या है हमारा डायामीटर. तो डायामीटर से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो रेडियस कितना हुआ डायामीटर का हाफ, दैट इज 7 सेंटीमीटर. तो अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर का सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर. साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर. तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड आउट किया, कैलकुलेट करना है. तो क्या होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर. ओके, तो 1/2 पाई की वैल्यू कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में 22/7 और रेडियस हमने कितना निकाला 7. ओके, तो वैल्यू पुट की 7 1 ज़ा 7, ये दोनों कट हो गए. तो 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22. तुम्हारे पास क्या है 11 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 सेमी सर्कल है तो ओके 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल. ओके, तो ये क्या है 196, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का था.
ठीक है वैल्यू, और सेमी सर्कल की वैल्यू क्या थी 77, 2 थे इसलिए 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन की वैल्यू कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with the vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm has a center। हमने क्या करना है, ये हमारे पास फिगर गिवन है, ओके तो हमने इसका शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। उसने बोला एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल के सेंटर से हैज़ एक वर्टेक्स, एक ट्रायंगल भी ड्रॉ हुआ है। अब देखिए ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है तो ये जो सेंटर है ओ, ये भी एक वर्टेक्स है, ठीक है। तो हमने इस पूरे का क्या निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं सर्कल को शेडेड रीजन करूँ तो देखिए मैं इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये देखिए पॉइंट लगा के कि ये शेडेड रीजन हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल का भी निकालूं तो ट्रायंगल के रीजन को मैं शेड करूंगी, तो आप देख सकते हैं जो ये वाला रीजन है OCDEO, ये 2 बार कंसीडर हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स इस जो ये रीजन है, जो ये रीजन शेड हुआ है, ये 2 बार हो रहा है। पर अगर हमने शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है तो हम उसकी वैल्यू एक बार ही कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स जब हम सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं तभी भी ये पोर्शन बीच में इंक्लूड हो रहा है, जब हम ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं तभी ये पोर्शन बीच में इंक्लूड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये 2 बार इंक्लूड हो रहा है तो हमने एक बार इसको माइनस करना है। तो ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ द सर्कल, निकाल लिया। देन हम निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो ये रीजन 2 बार प्लस होगा तो हमने एक बार माइनस करना है। तो अब देखिए ये रीजन OCDE ये किस फॉर्म में है, एक सेक्टर की फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, देन इस रीजन को एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखिए हमें यहाँ पर गिवन है जो ये ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 60 डिग्री, मतलब सारे एंगल, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं OCDE। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो हमने वैल्यूज यहाँ पर पुट की, ठीक है। 60/360 इंटू 22/7 इंटू 6 होल स्क्वायर, तो 0 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36। तो ये देखिए 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 से 6 कैंसिल, तो ये क्या है 22/7 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने ये किसका एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ सेक्टर का। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालेंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, ओके। तो साइड क्या थी ट्रायंगल की, हमें क्वेश्चन में गिवन थी, दैट इज 12 सेंटीमीटर। हमने वैल्यू पुट की, ये देखिए 4 3 12, ओके। तो 12 3 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट की तो आंसर क्या है हमारे पास 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया था हम कैसे करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, उन दोनों को प्लस करेंगे। हमने बाद में इन दोनों को वैल्यू को प्लस करके, ठीक है, देन माइनस किसको करना है, एरिया ऑफ सेक्टर को, ठीक है। क्योंकि जो सेक्टर की वैल्यू है, जो सेक्टर का रीजन है, वो 2 बार इंक्लूड हुआ था तो एक बार हम माइनस करेंगे। देखिए मैंने वैल्यूज पुट की, 792/7 ये किसकी वैल्यू थी, एरिया ऑफ सर्कल की, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू क्या है 36 इंटू √3, हमने वो पुट की। देन एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू क्या है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ओके तो देखिए ये क्या है 36√3, तो ये दोनों रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज ही रहने देंगे। तो मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास माइनस करके क्या आया 660/7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये रैशनल है, इरेशनल, इसको हम ऐड नहीं कर सकते, तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। नाउ स्टूडेंट्स आप एक बार ध्यान रखें कि जैसे मैंने पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है, सर्कल निकाला है, ज़रूरी नहीं है आप ऐसे करें, आप चाहे तो पहले एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, देन एरिया ऑफ सेक्टर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि शेडेड रीजन जब हम फाइंड आउट करेंगे क्या उसमें प्लस करना है और क्या माइनस करना है, उसका सीक्वेंस खराब नहीं होना चाहिए। बाकी अदरवाइज आप चाहे तो कोई भी वैल्यू पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। उसे बोला एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी गिवन है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, हर एक कॉर्नर से एक क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल कट किया गया है जिसका रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर। ओके एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट हैज शोन इन फिगर, और एक जो है सर्कल सेंटर में से कट हुआ है जिसका डायमीटर क्या है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, कि जब हमने क्वाड्रेंट कट किया 4 कॉर्नर से और ये सर्कल मिडिल पार्ट से कट किया, जो पार्ट बचा ये वाला देखिए मैंने शेड किया है, जो पार्ट हमारे पास रिमेनिंग है हमने इसका क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है ओके तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है तो देन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एंड एरिया ऑफ सर्कल को उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट ये तो इजी था। ओके सबसे पहले क्या करेंगे, तो रेडियस कितना गिवन है क्वाड्रेंट का 1 सेंटीमीटर। ठीक है तो जो सेंटर में सर्कल है उसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे, डायमीटर दिया 2 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला बताया क्या था 1/4, क्योंकि ये सर्कल का फोर्थ पार्ट होता है। ठीक है तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 22/7 एंड आर क्या है रेडियस वो कितना गिवन है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 22। ओके तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास एक क्वाड्रेंट का। ओके स्टूडेंट्स एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। ओके देन एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ जो मिडिल का सर्कल था सेंटर वाला उसका भी एरिया निकालना है, तो क्या है सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आंसर क्या आया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर। ओके तो साइड कितनी गिवन है क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर, तो हमने वैल्यू पुट की, ये कितना आया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए हमें जो माइनस करना था जो ऐड करना है, जिस जैसे भी हमने शेडेड रीजन निकालना है हमने पहले उसके सारे एरियाज फाइंड आउट कर लिए। अब शेडेड रीजन कैसे करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर लेंगे, उसमें से हम चारों क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करेंगे और जो सेंटर वाला सर्कल था उसका भी एरिया माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 16, ये देखिए। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 11/14 वो एक क्वाड्रेंट की थी, हमने किसकी निकाली है 4 क्वाड्रेंट की, तो हम 4 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके माइनस एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू कितनी आई 22/7, तो ये देखिए 2 7 14, 2 2 4, तो ये आया 22/7। ओके 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7, तो सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आएगा ये देखिए 16 माइनस 44/7, तो हम एलसीएम लेंगे, तो ये देखिए ये नीचे इसके नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 1, तो देखिए 7 16 ज़ा 112 माइनस 44/7, तो ये देखिए 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन की वैल्यू क्या आई 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू स्टूडेंट्स।